राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के कुख्यात सहयोगी और टीम मेंबर दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर की तलाश अब तेज कर दी है। सागर पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था, घोषित किया गया था और 30 नवंबर को बताया जा रहा है कि वो 5 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुआ था और रिहा होने के बाद वो वहां से फरार हो गया, यानी कि जेल में वापस नहीं आया। जमानत के लिए फर्जी जमानती उसने खड़े किए और इसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत बॉर्डर क्षेत्रों से छापेमारी शुरू कर दी है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि सागर जो है वो निवासी है अजीतगढ़ सीकर का और रोहित गोदारा गैंग का एक सक्रिय सदस्य है। 4 दिसंबर शाम 5 बजे तक उसे जेल वापस लौटना था, लेकिन वो वहां से गायब हो गया, जेल में वापस नहीं आया, जिसके चलते उसकी तलाश अब लगातार जारी है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक ने कोर्ट को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट हो गई। पुलिस ने कमिश्नरेट की सीएसटी, वेस्ट जिले की डीएसटी और आसपास के थानों की स्पेशल टीमें लगा दी हैं। 1 दर्जन संदिग्धों से अब पूछताछ लगातार चल रही है ताकि कहीं से सुराग मिल जाए, लेकिन अभी तक सागर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जांच में ये भी सामने आया कि सागर ने जमानत के लिए कोर्ट में झूठा बहाना बना दिया। उसने कहा कि घर में भाई की शादी है और पुरुष सदस्य उसके अलावा कोई और न होने के कारण उसकी जमानत मिलना जरूरी है, जिसके चलते उसे ये अंतरिम बेल दी गई थी। कोर्ट ने 5 दिन की अंतरिम जमानत पर उसे मंजूरी दी थी, जिसके बाद करधनी पुलिस ने जमानती का रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि ये जो जमानती है ये कोतवाली निवासी रामेश्वर ठठेरा इसका नाम है, इसका पता फर्जी है, यानी कि जमानती है ये नकली थे, बनाए गए थे। सागर जयपुर जेलर से विवाद के बाद अजमेर शिफ्ट किया गया था। उसके खिलाफ प्रदेश में विभिन्न थानों में 2 हत्याओं सहित कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं। सागर का अपराधी रिकॉर्ड खौफनाक है। इससे पहले 2019 में उसने हरमाड़ा में महावीर मीणा की गोली मारकर जान ले ली थी। 2 साल जेल काटने के बाद उसने जमानत मिलते ही 2022 में करधनी में विजेंद्र सिंह उर्फ गुलाबबाड़ी की हत्या कर दी थी, यानी कि 2 हत्याओं के मामले उस पर दर्ज है। विजेंद्र के पिता ने खोरा बिसल थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने कहा कि बड़े बेटे की हत्या मामले में छोटे बेटे ने इन बदमाशों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, एफआईआर दर्ज करवाई थी। 3 दिन पहले रात को वो घर के बाहर टहल रहे थे। मुंह पर कपड़ा बांधे एक लड़का आता है और उनसे कहता है, गिरबान पकड़ता है और बोलता है कि पहचाना मैं कौन, मैं सागर हूं, मैं जेल से बाहर आ चुका हूं। और इसके बाद 3 दिन में उसने कहा, इसी दौरान सागर ने कहा कि 3 दिन में 25 लाख रुपए दे दो वरना दूसरे बेटे को भी मार देंगे। इस तरह की धमकी उसने दी। पुलिस ने पूछताछ में सागर के दोस्त ओम सिंह ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि जेल से ही सागर ने जनवरी में ओम को सिग्नल ऐप डाउनलोड करवाया और विदेश में बैठे रोहित गोदारा से बात करने के लिए आईडी दी थी, यानी कि लगातार वो रोहित गोदारा गैंग के संपर्क में था। सितंबर में गोदारा ने ओम के जरिए 25 लाख रुपए हवाला से भेजे थे। 2 अक्टूबर को ओम को दुबई भेजा गया, जहां से वो 6 दिन बाद लौटा। ओम सिंह कुचामन ने रमेश रुलानिया हत्याकांड में भी संदिग्ध है और इसके साथ ही स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया था कि सागर जैसे खूंखार अपराधी को पकड़ने के लिए इंटर स्टेट ऑपरेशन चल रहे हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में उसे पहले से ढूंढा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जनता से यह अपील की गई है कि कोई भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को बताएं। इनाम की गारंटी भी दी गई है, उस पर एक निश्चित इनाम भी रखा गया है। पुलिस का मानना है कि सागर गोदारा गैंग के इशारों पर काम कर रहा था और फरार होने के पीछे बड़ी साजिश हो सकता है, ऐसी आशंका लगाई जा रही है। तलाश अभियान जारी है और जल्द ही उसे दबोचने का दावा भी लगातार किया जा रहा है। ये जो सागर है, जो कि रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है, लगातार उसके कॉन्टैक्ट्स में था और काफी ज्यादा गंभीर जो मामले हैं उसके खिलाफ दर्ज थे। अब क्योंकि उसे एक निश्चित समय पर अंतरिम बेल के जरिए वापस जेल में आना था, लेकिन वो फरार हो गया। अब पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।